मुहर्रम को जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसका आगाज सन 60 हिजरी को जिलहिज्जा के इब्तिदाई अय्याम में हुआ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात हो गई है। वो अमीर मुआविया जिसकी बैत खुद हुसैन ने कर रखी थी। सुना जरा बात, आज इंशाअल्लाह मसला समझा के जाऊंगा। वो मुआविया जिसकी बैत खुद हुसैन ने की हुई थी, हुसैन ने भी की थी, जिसकी बैत उसके भाड़े भाई हजरत हसन ने भी की हुई थी, वो मुआविया फौत हुए। और जाकिर, वाइज और हमारे अनपढ़ मौलवी भी हजरत मुआविया का नाम लेते हुए हिचकिचाते हैं, उन पर दुश्मनाम देते हैं। उनसे जाके पूछो कि जाओ, हम तो साबित कर रहे हैं सिद्दीक व फारूक व उस्मान की खिलाफत को, लेकिन अगर तुम हमसे पूछते हो तो हमको ये बतलाओ कि मसला सिर्फ सिद्दीक, फारूक और उस्मान का नहीं, बल्कि तुम्हारे दो मासूम इमामों ने तो हजरत मुआविया की इमामत को भी माना हुआ है, हजरत मुआविया की खिलाफत को भी तस्लीम किया हुआ है। और अगर मुआविया की खिलाफत गलत थी तो सन 40 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक 20 साल के तवील अरसे में हुसैन ने मुआविया की खिलाफत को चैलेंज क्यों नहीं किया? बतलाओ। 20 साल मुआविया की खिलाफत को जनाबे हुसैन ने रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कबूल किए रखा, एक लफ्ज जुबान से नहीं कहा। और हवाला सुन्नियों की किताब का नहीं, हवाला शिया किताब रिजाले कशी का करबला के अंदर शियों ने किताब छपवाई है, 3री सदी हिजरी, आज से 1200 साल पहले का मुसन्नफ है। और दूसरी किताब हयातुल कुलूब मुल्ला बाकिर मजलिसी ईरानी की, जो ईरान के शिया प्रेस ने छापी, उसका हवाला है। दोनों किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह की तो शराइत तय हुई। उसके बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत हुसैन की शराइत को तस्लीम किया, हजरत हसन की शराइत को तस्लीम किया। जब शराइत तस्लीम हो गई, हजरत हसन ने अली के बेटे ने खिलाफत से दस्तबरदार होकर उस मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को उनके बाबा हजरत अली ने बनवाया था, उस मस्जिद के अंदर अपने बाप हजरत अली का मिंबर रखवाया और उस पर हजरत अमीर मुआविया को बिठाया। खुद नीचे बैठे, मुआविया को ऊपर बिठाया, कहा कायनात के लोगों सुन लो, आज रसूल का नवासा अली का बेटा खिलाफत से दस्तबरदार होकर अपना खलीफा अमीर मुआविया को मान रहा है। ये हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। जाओ, ये तुम्हारी दोनों किताबों का हवाला। खुद अकेले नहीं आए, हुसैन को साथ लेके आए, हुसैन को साथ लेके आए। अपनी फौजों का कमांडर कैस इब्न साद इब्न उबादा वो भी साथ है। कहा अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरा इमाम है। फिर हुसैन की तरफ देखा, उस हुसैन की तरफ जिनका नामे नामी इसमें गिरामी लेकर तुम सिद्दीक और फारूक पे कीचड़ उछालते हो, उस हुसैन की तरफ देखा, कहा कम वबाये हुसैन उठो, मैंने मुआविया की इमामत को माना है, तुम भी मुआविया के हाथ पे बैठ करके इसको अपना इमाम मानो। हजरत हुसैन उठे, हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया की बैत की। फिर अपने कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया, उठो मुआविया की बैत करो। कहा उठो बैत करो। फौजी आदमी था, इधर देखा उधर देखा, अब क्या करूं? हजरत हुसैन की तरफ देखता। तेरी किताब का हवाला, मैं कहा करता हूं उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। जाओ, अगर कोई शिया दोस्त खड़ा है, उसे काबे के रब की कसम है, दुनिया के किसी जाकिर से पूछे, अगर कोई माँ का लाल इस हवाले को गलत साबित करे, लाहौर में बैठ कर कहता हूं, अपनी इस मस्जिद में बैठ कर कहता हूं, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अगर हवाला सच्चा या अपनी किताब को आग लगा दे या अपने बातिल अकीदे को आग लगा दे, एक बात को मान, या अपना अकीदा छोड़ दे
या अपनी किताबों को छोड़ दे। तेरी किताबों के अंदर लिखा है कि कैस इब्न साद इब्न उबादा ने हुसैन की तरफ देखा। क्या करूं, मुआविया खड़ा है सामने, जिसके खिलाफ जंगे लड़ता रहा हूं, आज इसके हाथ पे कैसे बैत करूं। हुसैन की तरफ देखा, हुसैन ने पलट कर जवाब दिया, तेरी किताब का वाला, कम फबाये फइन्नहु इमामी। उठा के मेरी तरफ क्या देख रहे हो। और जिसके हाथ पे हसन हुसैन ने बैत की, वो पूरी कायनात का इमाम है। दुनिया का कोई शख्स उसकी इमामत को माने बगैर रह सकता नहीं। कम फबाये फइन्नहु इमामी। और जिसको तेरे दो मासूम इमामों ने इमाम माना है, तू उसका इनकार करने की जुर्रत कैसे करता है, उनके खिलाफ कैसे बात करता है। या सीधी तरह बात क्या है कि तुझको उस बात का इल्म है जिसको तेरे इमामों का इल्म नहीं था, और तू यह कह कि तू हक पर है और तेरे इमाम हक पर नहीं थे, माज़अल्लाह। फिर वो अकीदा इस्मत का बाकी रहता। अकीदा इमामत के लिए ये है कि इमाम वो होता है जिससे कोई गलती हो सकती तो है। एक भी इमाम नहीं, कितने इमाम, एक हसन और दूसरा, दोनों ने बैत की। तो बात ये कह रहा था सन 60 हिजरी में, और बातें बतलाऊं तो फिर सुन लो। आज ताल्लुक का आलम यह था। आज बातें करते हैं मरवान की, अब्दुल मलिक की और हजरत अमीर मुआविया की। जाओ अपनी किताबों को उठा के देखो। 20 साल हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत की है। कितने साल? 20 बरस बिला शरकत गैरे हुक्मरान और खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। हुसैन भी उनकी रियाया और हसन भी उनकी रियाया। बस रियाया। जा अपनी किताबों को उठा के दे। तेरा मिर्जा अब्बास कुम्मी मुंतहल मकाल में, मुल्ला बाकर मजलिसी जलाउल अयून में लिखता है कि जब तक नमाजें अमीर मुआविया के मुकर्रर करदा गवर्नर मदीना मरवान के पीछे पढ़ते रहे, हसन भी हुसैन भी नमाजें किसके पीछे पढ़ते रहे? अमीर मुआविया के कायम करदा गवर्नर मदीना मरवान के पीछे। आज बातें करते हैं मरवान ऐसा और अमीर मुआविया ऐसा। अगर अमीर मुआविया ऐसा होते तो हसन और हुसैन को अमीर मुआविया से वजीफा लेने की जरूरत न थी, उसको जायज न समझते और उनके खिलाफ जिहाद करते, खुरूज करते, बाहर निकलते, तलवार बेनियाम करते। 20 साल के तवील अरसे में एक दफा, 20 साल के तवील अरसे में एक दफा भी हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान शिकवा को हरकत। आज यहां मसला कुफ्र इस्लाम का बना लिया है। काफिर मुसलमान, तेरे कहने से ना कोई काफिर होता है, ना तेरे कहने से कोई मुसलमान बनता है। कौन काफिर कौन मुसलमान? मेरा अकीदा यह है जिसके हाथ पे हसन हुसैन बैत करे वो कभी काफिर हो सकता? हम, मेरा तो तेरे इमामों के बारे में ये अकीदा है, और तेरा अपने इमामों के बारे में अकीदा क्या है कि इमाम और मासूम होते हुए भी उन्होंने काफिरों की बात करनी थी। कुछ खुदा का खौफ करो। अभी बतलाऊंगा ताल्लुकात। तो बात ये हो रही थी सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। 40 हिजरी में हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके हाथ पर बैत करके खिलाफत से दस्तबरदार हुए, और 20 साल हजरत मुआविया ने बिला शरकत गैर हुकूमत की। किसी ने उनकी खिलाफत और इमामत के खिलाफ कभी जुबान शिकवा को हरकत नहीं।